पूसा 44 एक धान की ऐसी वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज में है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि पंजाब सरकार ने डिसाइड किया है कि अब इस वैरायटी को वो बैन कर देंगे अगले साल से। मतलब अगले साल से किसान इस वैरायटी को सो नहीं कर पाएंगे, इसका बुआई नहीं कर पाएंगे। तो आखिर अचानक से ऐसा क्यों हो गया? पूसा 44 किसानों के बीच बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि ये ज़्यादा यील्ड देता है कंपेयर टू नॉर्मल वैरायटी। लेकिन इस धान की वैरायटी को आखिर पंजाब सरकार बैन क्यों कर रही है? तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं पूसा 44 के बारे में। देखिए, पूसा 44 1993 में डेवलप किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। उसके बाद देखेंगे किसान जो है इसको इनिशियली स्टार्ट में सोइंग करना इसका शुरू किया थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे इसके हाई यील्ड के कारण किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको उपजाने लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका कल्टीवेशन करने लगे। किसानों के बीच बहुत फेमस हो गया। आपको बता दें, अक्टूबर 4 को पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत सिंह मान ने ये अनाउंस किया कि अगले सीजन से खारिफ सीजन मतलब अगले आप देखेंगे जून जुलाई से ये जो है पैडी वैरायटी का जो पूसा 44 है इसको अब नहीं करेंगे। अभी प्रेजेंटली तो थोड़ा सा पूसा 44 का एरिया कम हुआ है, लेकिन एक समय में 70 to 80% पूरे पंजाब का एरिया जो राइस का वैरायटी हम लोग ग्रो कर रहे थे पंजाब में, उसमें 70 to 80% इसका पैडी कल्टीवेशन होता था। पंजाब के किसान बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, कि हम लोग ये वैरायटी ग्रो कर रहे हैं। तो अब अचानक से इस वैरायटी में दिक्कत क्या आ गई? देखिए, जब 2010 के एंड तक क्या हुआ कि ये जो वैरायटी है पूरा लगातार फैल गई, किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। जैसा कि मैंने बताया 80% तक एरिया इसने कवर कर लिया। लेकिन स्टार्टिंग से देखेंगे जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने हमेशा से चिंता जताई। क्या चिंता जताई? कि ये जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रही है। वाटर जो ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो रहा था। यहाँ पे बोलते कि आप दूसरा वैरायटी यूज करें। पंजाब सरकार ने कोशिश की। 2018 में पूसा वैरायटी को सिर्फ 18% ऑफ टोटल एरिया रखा गया। मतलब सोचिए कहाँ 2010 के एंड तक इसको 70 से 80% पंजाब का एरिया कवर कर रहा था ये वैरायटी। किसान इसी का उपज ले रहे थे। लेकिन 2018 आते आते इसका एरिया घटा के सिर्फ 18% कर दिया गया। मतलब कि जितना वैरायटी जो भी राइस का, मतलब किसान जो राइस धान लगा रहे थे पहले, जो 70-80% में उस वैरायटी का उपज ले रहे थे, वो सिर्फ 18% हो गया। लेकिन 2018 के बाद तो देखेंगे फिर से जो वैरायटी है 22% लास्ट ईयर आ गया। मतलब 2022 में फिर से 22% आ गया। तो इससे देखिए थोड़ा सा पंजाब सरकार है थोड़ा चिंतित हो गई। पंजाब सरकार ने बोला कि अब हम कंप्लीटली बैन लगा रहे हैं पूसा 44 को, इसको आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। फार्मर का कहना है कि जो पूसा वैरायटी है वो नियरली 85 to 100 मन, मतलब 34 से 40 क्विंटल पर एकड़ तक ये यील्ड दे देती है। जो नॉर्मल वैरायटी आप देखेंगे वो 28 से 30 क्विंटल पर एकड़ देती है, चावल की वैरायटी जो यील्ड टोटल है। लेकिन ये जो 34 से 40 क्विंटल देती है, और कभी कभी तो 36 से 40 क्विंटल पर एकड़ भी पूसा 44 का देखेंगे यील्ड चला जाता है। वहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखेंगे पैडी का जो सरकार देती है वो 2205 रुपये पर क्विंटल है। तो ऐसे में अगर जो नॉर्मल वैरायटी है जहाँ पे 28 से 30 क्विंटल हो रहा था, ये वैरायटी से आप 34 से 40 क्विंटल ले रहे थे, तो इससे 15 से 22 हज़ार पर एकड़ किसानों को ज़्यादा फायदा हो रहा था। इतना ज़्यादा फायदा हो रहा था तो फिर किसान इसी को ग्रो करेंगे। तो आप बोलेंगे सर अगर किसान को इतना ज़्यादा फायदा हो रहा था तो फिर पंजाब सरकार को ग्रो करने देना चाहिए, इतनी दिक्कत क्या रही है? देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत है इसका ड्यूरेशन। जो नॉर्मल वैरायटी है उससे ये 40 से 45 दिन ज़्यादा लेती थी ग्रो करने में, और 40 से 45 दिन अगर ज़्यादा ग्रो करने में ले रही है तो आपको बता दें राइस बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा उसमें सिंचाई बहुत बार बार करनी पड़ती है। तो ऐसे में सोचिए 35 से 40 दिन एक्स्ट्रा सिंचाई करना, और ऐसा नहीं है कि हमेशा फेवरेबल कंडीशन रहता है, हमेशा रेनफॉल होती है। आपको 35 से 40 दिन एक्स्ट्रा वाटर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। और पंजाब में वैसे भी बहुत ज़्यादा ये शॉर्टेज है वाटर का, इरिगेशन का पानी धीरे धीरे लेवल नीचे जा रहा है। तो इसलिए सरकार ने ये सोचा क्यों ना हम इसको बैन कर दें, क्योंकि इरिगेशन इतना ज़्यादा हम लोग वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप तो है ही। आपको बता दें पूरे पंजाब में 102 स्टेट्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ब्लॉक
डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। डार्क जोन घोषित कर दिया मतलब जहाँ ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत जल्दी डिप्लेट कर रहा है, बहुत जल्दी घट रहा है, जो रिचार्ज है कैपेसिटी वो तो कम है लेकिन डिप्लेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सरकार ने कोशिश किया कि पहले किसानों को बोले कि आप इसको कम यूज करो, पहले सरकार ने सलाह दी, लेकिन जब किसान को इतना ज़्यादा इससे बेनिफिट हो रहा था तो किसानों ने सोचा कि नहीं, इससे बेनिफिट लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इल्ड आ रहा है। किसान भी अपने जगह देखेंगे, सही है, उसे क्या पता कि वो कितना पानी जा रहा है, वो तो बस देखेगा कि मेरा फसल ज़्यादा उपज हो रहा है तो हम बेचेंगे। लेकिन सरकार ने देखा पानी का डिप्रेशन, जो पानी लगातार ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है, इसका मेजर रीजन एक राइस है, क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा वाटर लेता है, आपको बता दें सीरियल्स क्रॉप में। दूसरा रीजन क्या है? स्टेबल बर्निंग। तो आप बोलेंगे सर ये स्टेबल बर्निंग कैसे होता है? समझाता हूँ। देखिए, ये 35 से 40 दिन ज़्यादा ये ड्यूरेशन लेता है हार्वेस्ट होने में, हार्वेस्टिंग टाइम में। अगर मान लिया जाए आप जून जुलाई में अगर सोइंग कर रहे हो तो होता क्या है, सितंबर तक मेनली देखेंगे सारा का सारा जो वैरायटी है दूसरा वो हार्वेस्ट हो जाता है। तो इसके बाद अक्टूबर पूरा 1 महीना टाइम मिलता है। उसके बाद आराम से इसमें आप स्टेबल जो उसका पैडी का स्टॉ जो होता है वो जो फील्ड में रह जाता है उसको आप हटा सकते हैं, ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो देखिए, जस्ट नवंबर से राबी सीजन शुरू हो जाता है, जब लोग गेहूं की बुआई शुरू कर देते हैं। तो अब इसका क्या होता है, नवंबर में ये हार्वेस्ट ही होता है। तो जनरली जब हार्वेस्ट होगा तो उसके बीच में 30-40 दिन का समय तो चाहिए, ताकि वो स्टेबल जो है, जो धान का वो स्ट्रॉ जो बचा रह जाता है खेत में, उसको हटाएं। लेकिन क्या होता है कि उतना समय नहीं मिलता है किसानों के पास। तो किसान भी सोचते हैं अब कौन उतना मेहनत करने जाए, उतना ज़्यादा पैसे खर्च करे। तो वो क्या करते हैं, इस वैरायटी का जो स्टॉक बचा रहता है, क्योंकि तुरंत 10 से 15 दिन के अंदर या तुरंत ही उनको गेहूं भी लगाना रहता है, तो वो खेत में ही इसको जला देते हैं। जो कि आप बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ सुन रहे होंगे, पराली जलाते हैं जब, तो बहुत ज़्यादा, अभी देख लीजिए ठंडी का सीजन शुरू होने वाला है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आप सुनेंगे कि पराली जलाया गया, जिससे दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मोक हो गया, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो वही होता है, पराली इसका जलाने से पूरा प्रदूषित हो जाता है। सरकार कोशिश कर रही है, बहुत सारी स्कीम भी निकाल रही है कि अब मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इनिशिएटिव लाया था, पूसा डिकम्पोजर दे रहे थे जिससे वो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना। लेकिन ये जो वेराइटी है ये इतना ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम ले रहा है और इसके तुरंत बाद गेहूं भी लगाना है, टाइम बच नहीं रहा। तो किसान सोचते हैं चलो इतना कौन टेंशन लेता है, तुरंत इसको खेत में ही जला देते हैं। तो इस कारण ये एक एयर पोल्यूशन का भी कारण बन रहा था। तो इसलिए सरकार, पंजाब सरकार ने अब ये अनाउंसमेंट किया है कि अगले सीजन से हम इसको बंद कर देंगे, अब ज़्यादा इसको यूज में नहीं लाएंगे। स्टेबल बर्निंग का अगर डाटा देखें तो पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर ने बताया था कि संगरूर में 73% जो राइस कल्टीवेशन होता है उसका जो स्ट्रॉ जो खेत में वो बचा रह जाता है, उसका पार्ट उसको जला देते हैं। वहीं फरीदकोट में 66%, फिरोजपुर में 69%, फतेहगढ़ साहिब में 62.7%। तो देखिए मोस्टली इसको जलाया ही जाता है, इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इन सब कारण को देखते हुए पंजाब सरकार ने डिसाइड किया है कि अगले आप सीजन जो राइस ग्रोइंग सीजन होता है, जब अगला सीजन में आप फिर से धान लगाने का आएगा जो कि जून में शुरू होगा, तो अब आप पूसा 44 वेराइटी का इस्तेमाल किसान पंजाब में नहीं कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। इससे फर्दर रिलेटेड कुछ न्यूज आता है, डेवलपमेंट आती है, सेंटर कुछ इसमें अनाउंसमेंट करता है या अदर स्टेट में कुछ डेवलपमेंट होता है तो मैं वीडियो लेके आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।